CFP में इंट्रोडक्शन टू CFP, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब CFP होता क्या है, CFP क्यों बनते हैं, CFP कैसे बनते हैं, सीधा सीधा मुद्दे की बात करूंगा मैं। व्हाट इज CFP? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP होता है। इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सर्टिफिकेशन। ये एक सर्टिफिकेशन है, ये कोई कोर्स नहीं है कि जहाँ पर कोई भी अरे गहरा नत्थु गहरा ट्रेनर आकर के बोल देगा जी चलो CFP कोर्स कराओ, लाओ 50,000 रुपये दो। ठीक है, उसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये लोग पकड़े गए ना, आप इनको सर छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे से समझिए, CFP कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं होता, टॉप लेवल का कोर्स है ये। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इंश्योरेंस एडवाइजर्स? एक्सपेंड करियर अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज अर्निंग एंड बिल्ड क्रेडिबिलिटी। सबसे ज़्यादा फायदा आपको तब होता है जब आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है एज अ CFP। जब आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है तो बड़े बड़े लोग आपसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए लाइन लगा के खड़े होंगे। आज के डेट में हो सकता है आप एक नॉर्मल किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं और आप पॉलिसी बेचने जाते हैं, क्लाइंट हो सकता है आपको बोले यार छोड़ो हटाओ यार, क्या पॉलिसी लें, ये कंपनी तो ऐसा है, ये तो वैसा है, आप तो ऐसे हो। कई बार तो आपके ऊपर सवाल निशान खड़ा कर देता होगा ना क्लाइंट कि आप तो ऐसे ऐसे करके। तो कोई बात नहीं, CFP जब आप बन जाओगे, जिसको पता होगा CFP का, और CFP बनने के बाद में आप डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं करोगे, लोग आपको ईमेल करेंगे, बॉस प्लीज़ कम टू माई कंपनी, टेक केयर ऑफ माई कंपनी एक्सपेंसेस, टेक केयर ऑफ माई P&L, टेक केयर ऑफ माई एसेट्स, टेक केयर ऑफ माई पोर्टफोलियो। ऐसे करके आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर नहीं आएंगे तो इसी कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, कैसे आप एज अ CFP बिजनेस उठा सकते हैं, कैसे 5 करोड़ के तक की इनकम आप जो है कर सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अगर आपको लाइफ में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अगर अपनी इनकम बढ़ानी है, अगर इस टाइम पे एक सस्टेनेबल बिजनेस अगर आपको करना है, इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक के ज़माने में अगर आपको आगे निकलना है, ब्लू ओशन में अगर आपको एंटर करना है, बॉस यू विल डेफिनेटली नीड टू बिकम अ CFP इन नेक्स्ट कमिंग 5 years। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप तुरंत CFP का सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी करो, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको विद इन 5 years CFP बनना पड़ेगा। अगर आप CFP बनते हैं तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मतलब योर करियर इज एब्सोल्युटली सेट एंड यू आर गोइंग टू अर्न अ मैसिव अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ wealth in your life if you can crack this kind of goal called CFP in just 5 years। ठीक है, 5 years क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा मैं आपको। Who provides CFP certification in India? This is very very important। FPSB करके एक गवर्निंग बॉडी है, मैं गवर्निंग बॉडी बोल रहा हूँ। गवर्निंग बॉडी का मतलब जानते हैं? गवर्निंग बॉडी हु हैज लीगल अथॉरिटी टू प्रोवाइड CFP सर्टिफिकेशन। ठीक है, FPSB इंडियन फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज द गवर्निंग बॉडी। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अगर आप नोटपैड पेन लेके बैठे हो बॉस तो आप जरा इसको नोट डाउन करिए। हु गिव सर्टिफिकेशन, हु प्रोवाइड सर्टिफिकेशन? FPSB इंडियन फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हम कुछ क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो उन क्विज का सेशन के लास्ट में जवाब सही देगा उनको हम कुछ गिव अवेज भी करने वाले हैं। हम गिव अवे में अपनी सर्विस लिस्ट दे सकते हैं, हम गिव अवे में अपना ई बुक उनको दे सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं और गरीब के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी समझ रहे हैं प्लीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों का नोट्स भी बनाते हुए चलिए। और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? रेगुलर और फास्ट ट्रैक पाथवे। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। अगर आपको रेगुलर करना है तो आपको 3 साल का टाइम लगेगा CFP बनने में। ठीक है, 3 साल की कोचिंग इस तरीके से होती है, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है। और अगर आपको फास्ट ट्रैक जाना है तो फास्ट ट्रैक में आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब विद इन 3 months 4 months आपका CFP का सारा कुछ हो जाएगा और आप सर्टिफाई हो जाएंगे। लेकिन वो जो फास्ट ट्रैक वाला है वो हर कोई नहीं कर सकता। इट्स वेरी वेरी टफ, इतना आसान नहीं है CFP बनना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। किसी ने बड़े कमाल की बात बोली थी, मुश्किल है तभी तो करने जैसे ही है। ठीक है, आसान तो हर कोई कर सकता है। CFP वर्सेस इंश्योरेंस एजेंट। तो हाउ कंबाइनिंग CFP विद इंश्योरेंस एडवाइजर्स 10x इनकम। देखिए, एक इंश्योरेंस जो एजेंट होता है ना, उसकी सोच बहुत सीमित होती है, बहुत लिमिटेड चीज़ तक सोचता है वो। उसको बस इस बात से मतलब होता है कि यार मेरा ज़्यादा से ज़्यादा MDRT हो जाए, या मैं अपनी ब्रांच में टॉप पे आ जाऊं, मेरी नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ जाए, मेरे ब्रांच का जो भी कंपटीशन है वो अचीव कर लूं। इससे ज़्यादा वो कई बार नहीं सोचता है एक एजेंट।
लेकिन CFP ये इन चीज़ों में नहीं सोचता। न CFP MDRT के पीछे भागता है, न CFP COT TOT, ये बाई प्रोडक्ट होते हैं उसके, और वो करोड़ों में कमीशन कमाते हैं। वो अपना गोल खुद सेट करते हैं, उनको अपने टारगेट मार्केट पता होती है कि हमें किससे धंधा करना है करके। तो CFP का गेम बहुत अलग लेवल पे है माय डियर फ्रेंड्स। इसको सही तरीके से इमोशनली फ्री ऑफ कॉस्ट दिलो जान से दिल से किसी ने सिखाया नहीं है। इसके लिए ये टर्म अंडररेटेड है हमारे इंडिया में आज भी, जबकि ये CFP आज का टर्म नहीं है, बहुत पुराना है। अमेरिका में, बाकी और सारी डेवलप कंट्रीज़ में 90% तो नहीं कहूँगा, बट मतलब बहुत हद तक इंश्योरेंस एडवाइजर्स मतलब CFP सर्टिफाइड है। बाकी मैं आपको अभी नंबर फिगर अगर मैंने कहीं पर लिखा होगा तो 2-2.5 लाख CFPs हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना भी आसान सर्टिफिकेशन नहीं होता। मैंने बोला ना 5 साल में CFP का टारगेट रखो, नहीं तो मैं भी तो बोल सकता था 1 साल में रखो। इतना इजी होता तो मैं बोलता 1 साल में रखिए। इतना भी टफ नहीं है कि इसको 20 साल लग जाएंगे आपको। आप विदिन 3 to 4 ईयर्स में CFP बन सकते हो। कैसे बनोगे बाद के सेशंस में सब बताऊंगा। एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने आपको, CFP वर्सेज इंश्योरेंस एजेंट बता दिया। अब आपको एक्शनेबल टास्क क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रिसर्च सक्सेसफुल CFP प्रोफेशनल्स इन इंडिया एंड नोट देयर इनकम पोटेंशियल्स। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे जान पहचान लगाने की कोशिश करिए, उनको बोलिए सर मुझे भी CFP बनना है, आप मुझे गाइड कर सकते हैं क्या। डेफिनेटली वो लोग आपको गाइड करेंगे। आप देखिए, आप जिस भी शहर में हैं अपने ब्रांच मैनेजर से पूछिए सर CFP कौन है हमारी ब्रांच में या हमारे डिवीज़न में, हमारे आसपास की ब्रांचेज में। तो कोई अगर आपको CFP है उससे पैसे देने तो पैसे दे के रिक्वेस्ट करिए, मतलब उसकी अपॉइंटमेंट लीजिए, फ्री में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, फ्री में करिए, बट उससे जानिए, सीखिए कैसे CFP आप बन सकते हो। नाउ स्टेप बाय स्टेप टू प्रोसेस टू बिकम अ CFP। अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैंने थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज चूज द पाथवे। आप रेगुलर जाना चाहते हैं या आप फास्ट वाले पाथवे के थ्रू जाना चाहते हैं, ये आपकी एक्सपर्टीज़ और आपके ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस फाइनेंशियल प्लानिंग डिपेंड करेगा, जो कि आपको स्क्रीनिंग में वहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आप किस पाथवे से जाएंगे करके। उसके बाद में आपको स्टेप 2 में कंप्लीट करना होता है CFP का एजुकेशन। एजुकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपिक सीखने पड़ेंगे। 6 मॉड्यूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, 6 मॉड्यूल होते हैं इसमें, वो आपको सीखने पड़ेंगे। जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं उसके बाद आप CFP के सर्टिफिकेशन के लिए बैठते हो। CFP में क्लियर द रिक्वायर्ड CFP एग्जाम। आपने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, फिर आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद में 1 से 3 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, या आपके पास एग्जिस्टिंग इस टाइप का फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे और आपका FPSB से सर्टिफिकेशन आपका लॉन्च होगा, जो कि इंडिया स्पेसिफिक कंपनी है। उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1 साल तक। 1 साल के बाद में आप रिन्यूअल उसको कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहे। अब आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू विजिट FPSB इंडिया वेबसाइट। इसकी एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी गूगल में, आप FPSB करके डालोगे तो आपको CFP के बारे में बहुत डिटेल में आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। उनका एग्ज़ाम क्या है, क्या फ़ीस है एग्ज़ाम की, क्या सिलेबस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये सारा आप पता करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ी प्रैक्टिकल आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद में मॉड्यूल्स को अगर मैं देखूं, CFP सिलेबस किस टाइप का होता है। अच्छा, इसको बहुत हल्के में मत लेना कि अच्छा ये तो बहुत सिंपल मॉड्यूल है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। इनकी सारी टेक्निकलिटीज़ वहाँ पर डिस्कस की जाती हैं, सीखनी पड़ती हैं आपको मॉड्यूल्स में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में बात होती है। रिस्क एनालिसिस एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, कोई भी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क आप कैसे मैनेज करोगे बीइंग अ CFP, ये उसमें सिखाया जाएगा। और इंश्योरेंस की प्लानिंग कैसे करी जाती है लोगों के लिए बेस्ट, जिसको हम एडिक्वेट इंश्योरेंस कहते हैं, उसको सिखाया जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग और एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करनी होती हैं। इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने पड़ते हैं। अब एग्जाम फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप होता है यहाँ पर, ठीक है, कवरिंग केस स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल सिनेरियोज। और डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, रिक्वायर्ड डीप फाइनेंशियल नॉलेज। मैं बोल रहा हूँ डीप, लुक डीपर इन लाइफ। जितना ज़्यादा आपको डीप नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, केस सॉल्विंग अपना एक्सपीरियंस होगा कोई आपके पास, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को आप मीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस थिंग।
उसके बाद में एक्शनेबल टास्क, डाउनलोड द लेटेस्ट CFP सिलेबस, ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा। बाकी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत सारा डिटेल में बताने ही वाला हूँ। द रोल आफ्टर CFP सर्टिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आप CFP बन चुके हैं, अब आपका रोल क्या होगा एज अ CFP, बेसिकली फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स। CFP के लिए क्वालिफिकेशंस क्या एजुकेशन, सब बात करेंगे। वेट, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, क्वेश्चंस डालते जाओ, कोई इशू नहीं है। ओके, तो टॉप क्या रोल आफ्टर CFP, मान लीजिए आप CFP बन गए, अब आप काम क्या करोगे? सबसे पहला आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगा फाइनेंशियल प्लानर बनने का, जो कि कोई भी बड़े बड़े बैंक आपको कैंपस प्लेसमेंट के तरीके से उठा लेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही हाई पेइंग जॉब बैंक्स में मिल सकती है एज अ फाइनेंशियल प्लानर। फिर आप एज अ वेल्थ मैनेजर इन इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पे आप प्राइवेट कंपनीज़ को गाइड कर सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर बन करके भी आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को 1 करोड़ से 5 करोड़ मिनिमम लेके जा सकते हैं विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स। ठीक है, एवरेज CFP सैलरी 14 लाख रुपए प्लस कमीशन और बोनस। ठीक है, ये मिनिमम है। उसके बाद में एडवाइजरी फीस, कमीशन, वेल्थ, ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इंडिया से। ठीक है, और अगर आप कहीं ग्लोबल बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो CFP से रिलेटेड जो जॉब हैं, उसके रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं, उनको आप गो थ्रू करिए, रिसर्च करिए क्या क्या अर्निंग फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं एज ए एम्प्लॉय, और आपसे काम क्या लिया जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो एज अ CFP आप बड़े कंपनियों में अच्छे लेवल पे आप जॉब भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना फ्रीलांसिंग, मतलब जो आपको एडवाइजरी का बिजनेस आप कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप देखिए कॉमन CFP स्कैम्स इन इंडिया। ठीक है, ये काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं। फेक CFP पर्पज़, फेक CFP कोर्सेज, चार्जिंग हाई फीस एंड ऑफरिंग नो सर्टिफिकेशन। कोई भी आपको ये कह रहा है ना कि मैं CFP कोर्स चला रहा हूँ, आ जाओ CFP कोर्स ज्वाइन कर लो, उससे बोले कि क्या आप CFP का सर्टिफिकेशन दोगे मुझे, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा। ऐसे तो मैं भी कृष्णा लोधियाल एकेडमी के नाम पे बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर पे बढ़िया से सर्टिफिकेट जारी करके आपको खुश कर सकता हूँ ना कि देखो जी देखो, मैं तो सर्टिफिकेशन भी दे रहा हूँ। 2 कौड़ी का टुकड़ा है वो सर्टिफिकेशन, कोई औकात नहीं उस टुकड़े की। ठीक है, अगर वैल्यू है तो इसकी आपके माइंड की, आपकी स्ट्रैटेजी की, आपकी प्लानिंग की, आपके विल पावर की, आपके करेज की। ठीक है, कागज़ों के टुकड़े की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है पैसे के टुकड़े को छोड़ करके। डिग्री की वैल्यू ख़त्म है। मैं एक BA पास एडवाइज़र हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, डू यू बिलीव? तो अब आप सोच लो, अगर एक BA पास लड़का अगर इस फाइनेंशियल प्लानिंग करके 365 दिन का चैलेंज लेकर के पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा सकता है, तो आप भी तो कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों को इंश्योरेंस बेच सकते हैं। टफ कुछ नहीं है लाइफ में, अगर जहाँ पे आपने कमिटमेंट ले लेना कि बॉस ये मेरे को करना है, होगा कैसे आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपका काम ही नहीं है कि मतलब होगा नहीं होगा, अच्छा ये होगा, कितना होगा, क्या होगा, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन जब गांडीव नीचे रख देता है, बोलता है भाई अपन तो गए, अपन नहीं मार सकते इन लोगों को, ये कोई चाचा है, कोई ताऊ है, सबसे बड़े तो भीष्म पितामह हमारे गुरुजी सामने खड़े हैं, कैसे मारे हम इनको बाण। कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा, कृष्ण भगवान ने बोला उसको कि देख अर्जुन, या तो तू आज यहाँ से जीत के जाएगा या तो तू यहाँ से हार के जाएगा। तो फिर ये संशय किस बात का, या तो तुम पॉलिसी लेके आओगे या तो तुम पॉलिसी नहीं लेके आओगे, या तो आप बीमा बेच के आओगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करके आओगे, या तो नहीं आओगे। वाई आर यू वरीड अबाउट दिस थिंग कि क्लाइंट ये बोलेगा, क्लाइंट वो बोलेगा। बॉस, इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना माँ कर्म फल हेतु प्रभु मानते संकोच नहीं कर्मणि। संकोच नहीं करते काम करते वक्त। अगर आपने काम करते वक्त तो संकोच किया ना, आपकी आधी एनर्जी चली जाएगी। लेट मी टेल यू, अपनी जान निकाल करके रख दीजिए। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने तगड़े होने चाहिए कि सामने वाले को लगे भाई कहाँ से बोल रहा है बंदा, मतलब इसकी आवाज़ दिल से आनी चाहिए। दिमाग का काम नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग। इंश्योरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है दिमाग का काम। इंश्योरेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का काम है। दिस इज़ आर्ट दैट यू नीड टू लर्न। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ साइंस और समथिंग।
हाँ, आप फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहे हो, टैक्सेशन सिखा रहे हो किसी बंदे को, वहाँ पे दिमाग का काम करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशंस होंगी वहाँ पे। अपना एक इस टाइप का साइंटिफिक कैलकुलेटर रखिए अपने साथ में, ठीक है। हर हमेशा फ़ोन पे कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप घबराइए मत, हंसिए, हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस दैट यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज जिस धंधे में आप आए हो ना, अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करो आप, जो भी आपको इस बिजनेस में लाया है। इसमें इतनी अपार संभावनाएं हैं ना, आपको कोई भी नेगेटिव करे आप नेगेटिव मत हो, इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो आप। कंसल्टेशन के नाम पे बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो। धीरज रखो, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा अपने को और थोड़ा नर्चर करिए, थोड़ा सा अपने आप को एडवांस बनाइए, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को साउंड करिए, थोड़ा सा कंप्लाइंसेस को समझने की कोशिश करिए। दीजिए 10 साल दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपने 10 साल तरीके से फुल टाइम इस बिज़नेस को दे दिया ना, आपको सच में बता रहा हूँ मैं, 10 साल बाद अगर आप बिज़नेस को ताला लगा करके अगर आप हिमालय आ जाओगे ना, हिमालय में चले जाना आप, कहीं मस्त कहीं कॉटेज वॉटेज बना करके, आपको ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मस्त वहीं पे एप्पल लैपटॉप लेकर के कंसल्टेशन दोगे, 1 लाख रुपए की एक कंसल्टेशन, 2 लाख रुपए की एक कंसल्टेशन, उधर IPO में किसी का इन्वेस्ट कराओगे, आपने उधर से पैसा कमा लिया, इधर से किसी का टैक्सेशन कर दोगे, किसी का 2-5 करोड़ टैक्स बचा दोगे, तो आधा 50 लाख रुपए का अमाउंट आप सिक्योर कर लोगे अपना। ये CFP इस तरीके से काम करते हैं, बहुत खतरनाक काम करते हैं, लेकिन इनको 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री का। ऐसा नहीं कि आज दूध पपीता बच्चा आया, इंटर पास करके आ गया, ग्रेजुएशन करके आ गया, चलो भाई मैं CFP बनता हूँ। 1-2 दिन का काम नहीं है सर, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। यहाँ पे करोड़ों की बात होती है, ठीक है, हज़ारों करोड़ों की बात होती है। तो आप किसी का पैसा मैनेज भी कर रहे हो, नॉट जस्ट इंश्योरेंस ऑल्सो इट्स अ बिग काइंड ऑफ टॉपिक, बट ये इंश्योरेंस से बहुत आगे की बात है CFP। यहाँ पे कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट होता है, कंप्लीट टैक्सेशन होता है, कंप्लीट एस्टेट प्लानिंग होती है। यहाँ पे सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो सर्टिफिकेशन है, और वो भी इंडिया लेवल का नहीं, ग्लोबल लेवल का है, ठीक है। तो आपको कुछ जो इसके नाम पे स्कैम चल रहे हैं, यू नीड टू रियली अटेंटिव फॉर दिस काइंड ऑफ स्पैम कॉल्स, दिस काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट ऑफर्स कि भाई आपको हम ये बना देंगे, वो हमारा CFP कोर्स कर लो। दिस इज़ अ बुलशिट काइंड ऑफ थिंग्स। हाउ टू वेरीफाई रियल CFP सर्टिफिकेशन, कैसे वेरीफाई करोगे आप? ऑलवेज चेक द FPSB इंडिया वेबसाइट फॉर द ऑथराइज्ड लिस्ट ऑफ CFP प्रोफेशनल्स, ठीक है। कोई भी अगर आपको कहे भाई मैं CFP एडवाइज़र हूँ, कोई सो कॉल ट्रेनर आपको बोले मैं CFP एडवाइज़र हूँ, उसको यहाँ पे चेक करिए, उसका नाम अगर यहाँ पे वेबसाइट में आया रहा है, आई एम नॉट CFP, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ भाई मैं CFP हूँ, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी समझ है, वो जितना मेरे को टूटा फूटा आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ ना। हो सकता है कि ये नॉलेज आपके कुछ काम आ जाए, हो सकता है जो रिसर्च मैं करके आया हूँ आप उस रिसर्च को ना करना पड़े, है ना। हो सकता है मैं डायरेक्टली आपको 3री-4थी सीढ़ी तक चढ़ा दूँ, उसके बाद थोड़ा चढ़ना आपके लिए आसान हो सकता है। दिस इज़ माई पर्पस। उसके बाद में नेवर पे एनीबॉडी डायरेक्टली, रजिस्टर ओनली थ्रू FPSB इंडिया की वेबसाइट से। कोई भी अगर आप CFP का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप FPSB की वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर चेक करिए कि और वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इफ़ समवन क्लेम्स टू प्रोवाइड CFP विदाउट एग्जाम, अंडरस्टैंड ब्रो, दिस इज़ कम्प्लीटली गोना बी अ बिग स्कैम विद यू। एंड फिर उसके बाद में रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। अब आपको एक छोटा सा एक्टिविटी और दे रहा हूँ, सर्च फॉर CFP फ्रॉड केसेस इन इंडिया। देखना इतने केसेस आपको मिलेंगे, एजेंट्स रो रहे हैं। आई गेट मल्टीपल कॉल्स ऑलमोस्ट एवरी डे, जहाँ पे लोग कई सारे ट्रेनर्स की कंप्लेन कर रहे हैं कि इसने मेरा पैसा मार लिया, और मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरा भी बहुत पैसा मारा है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो 365 दिन का मैं सेशन कर रहा हूँ, मैंने दिमाग नहीं लगाया इसको करने में सर, ये इमोशन है, क्योंकि हमारे साथ स्कैम हुआ, हमारे को झूठे वादे बताए गए, हमको ऐसा ऐसा बोला गया जो था ही नहीं, हमें माँ कसम बोल करके कोर्स बेच दिए गए, इमोशनल करके हमें ब्रेन वॉश करके हमें कोर्स बेचे गए, सिर्फ वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कोर्सेज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप भी कल को कोर्स बना सकते हैं, आप भी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार कोई बांसुरी बजाने का कोर्स लेके आ रखा है, कोई तबला बजाना सिखा रहा है, कोई हारमोनियम बजाना सिखा रहा है, कोई डांस करना सिखा रहा है। आपको जो आता है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आप उसको दूसरे को सिखा करके उससे फ़ीस ले सकते हो। लेकिन फ़ीस जहाँ पर 1000 की जगह
10,000 हो जाता है, 2,000 की जगह पे 20,000 होता है, वहाँ पर फिर जब आदमी की नीयत ख़राब हो जाती है तो प्रॉब्लम आ रही है तब। और ये इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं बार बार आपको अवेयर कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मर्जी आपकी है, ठीक है। इंश्योरेंस प्लस CFP इज इक्वल्स टू हाई वैल्यू क्लाइंट्स। तो आप इंश्योरेंस में तो एक्सपर्ट होंगे, आप CFP भी बन जाएंगे, मतलब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का आप बन गए तो आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत बढ़ जाती है, खास करके पढ़े लिखे सेगमेंट में, अच्छे सेगमेंट में आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगा, डिग्निटी आपको मिलेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे काम करने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग अलाउज एजेंट्स टू सेल हाई प्रीमियम पॉलिसीज़, क्योंकि जब आप एक CFP बनते हैं ना, आप 2 लाख 5 लाख 20 लाख का कोटेशन जनरेट ही नहीं करोगे, आपके कोटेशन ही 100 करोड़ के शुरू होंगे। 50 करोड़ 20 करोड़ से नीचे आप कोटेशन जनरेट ही नहीं करोगे, क्योंकि आप वहाँ पर एक पॉलिसी नहीं बेच रहे होंगे, आप मतलब सैकड़ों लोगों की कंपनी के ऑनर को पॉलिसी बेच रहे होंगे। इस लेवल पर आपकी बात चली जाएगी। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इसी कोर्स में आपको दूंगा, ये होगा कैसे, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसके बाद में CFPS की वेबसाइट में अट्रैक्ट HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो जितने भी लोग इस सर्टिफिकेशन को करेंगे वह HNI सेक्टर में ज़रूर काम करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कैन चार्ज कंसल्टेशन फीस अलॉन्ग विथ कमीशंस। तो कमीशन तो आप कमाओगे, आप यहाँ पे कंसल्टेशन फीस भी चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत हैवी होती है। कॉर्पोरेट्स को जो कंसल्टेशन आप देने जाओगे ना, अगर आपने 2 घंटे का 1 घंटे का अगर वहाँ पे कोई सेशन किया, उसका आप बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो अपने वैल्यू क्लाइंट्स के साथ में। हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ CFP इंश्योरेंस एक्सपर्ट, कैसे करोगे आप यहाँ पे, स्टार्ट ऑफरिंग फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। जो एग्जिस्टिंग आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप फ्री फाइनेंशियल सेशंस दीजिए। वो सेशन देने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया, कई बार वो बिजी होते हैं। यू जस्ट नीड टू रिकॉर्ड योर वीडियो, पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम। वहाँ पर आप उनको शॉर्ट क्लिप्स और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस यूट्यूब के थ्रू आप उनको दे सकते हैं, जिसको जैसे टाइम मिलता रहेगा वो देखता रहेगा। और इस वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम से कम एवरी वीक वंस होने चाहिए। तो 52 हफ्तों में 52 वीडियोज़ का टारगेट आप ले सकते हैं, और तभी पूरा होगा जब आप टारगेट लेके चलेंगे। तो क्रिएट यूट्यूब वीडियोज़ आ गया ना, देखो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने जो लिखा है मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है, मतलब क्या आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी करके। फिर हमने उसको एक थ्योरेटिकल एंगल भी दिया हुआ, ताकि कल को जब हम आपको नोट्स देंगे तो आपको पता चले कि हाँ यार इस बारे में भी सर ने बात करी थी, ठीक है। पार्टनर विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, टैक्स कंसल्टेंट एंड वेल्थ मैनेजर्स। क्यों? क्योंकि आपको हाई वैल्यू क्लाइंट्स दे सकते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। उसके बाद मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एज CFP, मैक्सिमम ग्रोथ, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड एज अ CFP। क्रिएट अ वेबसाइट, आपकी हम वेबसाइट बनाएंगे 27 फरवरी के बाद में, ये फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं, जो इंटरेस्टेड होगा बताना। क्रिएट अ वेबसाइट एंड शोकेस ऑल द फाइनेंशियल प्लानिंग काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। रन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, बहुत सारे ऐड कैंपेन आप चला सकते हैं जब आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओके। लिंक्डइन को आपको लिवरेज करिए। लिंक्डइन पे सुभाष कंदू जी हैं लाइव अभी, सुभाष कंदू नहीं होंगे शायद, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मोमेंट, लिवरेज लिंक्डइन। लिंक्डइन से डायरेक्टली आप वहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं बड़े बड़े लोगों को। स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, शेयरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग इनसाइट्स। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है आपको वीडियो स्क्रिप्ट भेजते हुए, अगर अभी भी आप नहीं कर रहे हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेटवर्क विद अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, लॉयर्स, ठीक है। कोई बिजनेस सेमिनार हो रहा है, बिजनेस इवेंट हो रहा है, कोई वेबिनार हो रहा है, कोई मैराथन हो रही है, कोई वॉकथन हो रही है, डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए आपको। ऑफर फ्री फाइनेंशियल ऑडिट्स टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। कोई पोटेंशियल क्लाइंट्स है जो ग्रीन में है लेकिन बिजनेस नहीं दे रहे, उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस दीजिए, उनको सर्विस ऑफर करिए। बहुत बढ़िया सर्विस अगर आपने ऑफर कर दी तो वो आपको बिजनेस दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड एज अ CFP, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको वेबसाइट बनानी है और उसके बाद में मार्केटिंग के अलग अलग तरीके आपको अपनाने हैं। जो इसके भी 1 मोमेंट, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा टफ हो जाएगा मामला, है ना। CFP के बारे में जो हमने आपको बोला, अभी बहुत कुछ है, मतलब मैं 10 दिन तक CFP के बारे में बात कर सकता हूँ, 10 घंटे मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ, बट
समय अभाव के कारण में हमें टाइम पे अपना सेशन वाइंड अप करना है। इसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है इस सेशन को लेकर के, आने वाले सेशंस क्या होंगे, क्या वो सारा हम आपको बता देंगे। पीबीसी नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पीबीसी में आप 1 साल के लिए मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर के मेरे साथ जुड़ सकते हो, पर्सनल कोचिंग ले सकते हो मेरे। देखो, ग्रुप में हो सकता है आपके सवालों का डिटेल में आंसर मैं ना दे पाऊँ, बट अगर आप पीबीसी ज्वाइन कर लोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एवरी वीक मेरे साथ आपका एक रिव्यू कॉल होगा, उस पर हम लास्ट वीक क्या किया, अभी कितना अचीव किया, क्या करने वाले हैं, इस पे हम विचार करेंगे। जो भी स्ट्रैटेजीज़ रिक्वायर्ड होंगी वो हम आपको देंगे। बहुत कुछ हम यहाँ पे दे रहे हैं, पूरे बैनर में लिखा हुआ है। तो अभी ये 12,000 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन 27 फरवरी को प्रद्युम्न का बर्थडे है और 27 फ़ेब को हम जनरल पब्लिक के लिए ऐप लॉन्च करेंगे। तो उस उपलक्ष्य में एक छोटा सा ऑफ़र मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट जो आप 10,000 रुपये में इसको कर सकते हो। बट 27 फरवरी रात को जो है 11:59 तक ये ऑफ़र चलेगा। उसके बाद सीधा फिर ये 12,000 हो जाएगा, या हमारे को हो सकता है रजिस्ट्रेशन सफिशिएंट आ जाए तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो पीबीसी ज्वाइन करने का, जल्दी कर लीजिए, बाद में हम नहीं लेंगे फिर। ठीक है, बस मुझे इतना ही बोलना था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए अगर थोड़ा सा आप मेरी मेहनत अगर आपको लग रहा है तो। ये 65 कोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। आज हम CFP कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में CFP कोर्स नहीं कहना चाहिए, वे टू CFP इसको हमें कहना चाहिए। बहुत सारा 1100 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ बड़ी खबर करके हैं, जहाँ पर मैं फाइनेंशियल न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ एवरीडे। इसलिए मैं आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो जानकारी, जो डिटेल मैं आपको फ्री में बता रहा हूं ना, यही चीज़ पेड में आपको हज़ारों रुपए की मार्केट में बेची जा रही है। इसलिए आप फ्री का भी किससे क्या ले रहे हो ध्यान से समझिए। आपको स्कैम करने का बहुत तरीका मार्केट में अपनाया जा रहा है। बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आएगा, उसके बाद भी आप सो कॉल्ड फ्रॉड लोगों के साथ में अगर आप जुड़ रहे हो, तो कम्प्लीटली आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अपनी गाड़ी कमाई अगर खर्च करने का शौक है तो आप अपने मार्केटिंग मटेरियल में खर्चा करिए। वेबसाइट बनाओ, अच्छे लैपटॉप्स लो, अच्छी ड्रेस पहनो, अच्छे आप स्टाफ हायर करिए, ऑफिस लीजिए, उस चीज़ में ज़्यादा खर्चा करिए। अगर आपको पैसा खर्च करना है, कोलैबोरेशन करिए, स्पॉन्सर करिए कंपनीज को, वर्कशॉप्स करिए वहाँ पर, ठीक है। तो उससे आपका धंधा बढ़ेगा। किसी भी ट्रेनर को ऐसे ही मुँह उठा करके पैसे दे देना, इससे आपका पैसा, इससे आपका धंधा नहीं बढ़ेगा। जो चीज़ मैं आपको 365 दिन में सिखा रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सभी लोगों को, अगर आपने उसका 25% भी इम्प्लीमेंट कर दिया ना, यू आर गोइंग to be the next TOT of your branch within just 1 year। 25% भी अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो 100% जो करेगा तो उसका तो फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं, मतलब वो भटकेगा, तो वो उस लेवल की मास सक्सेस प्राप्त कर सकता है। ठीक है।